क्या हाल है सोशल मीडिया वासियों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बुजुर्ग रहा करते थे हमारे मोहल्ले में, 100 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र थी। उस वक्त मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था। 100 साल की उम्र होने के बावजूद वो खड़े होकर बान बुना करते थे। चारपाई जो बनती है ना जिनकी बान की, वो बुना करते थे ऐसे ऐसे करके। मैं भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करता था। वैसे ही मुझे बड़ी दिलचस्पी थी उनसे बात करने में, उनकी बातों में बड़ा आनंद आता था। मैं उनसे पुराने ज़माने की बातें पूछा करता था। अंग्रेज़ों के ज़माने के थे वो, ज़्यादातर मैं अंग्रेज़ों के बारे में पूछता था कि जैसे हमने फिल्मों में देखा इतने सारे अंग्रेज़ जा रहे निकल के, हमारी गली में को भी ऐसे जाते थे क्या, घोड़े पे जाते थे, बग्गियों में जाते थे, या पैदल इतनी सारी बंदूकें ले लेके ऐसे जाते थे। ऐसी ऐसी बातें मैं उनसे पूछता था, दिलचस्पी रहती थी मेरी। वो बताया भी करते थे कि एक बार ऐसी आंधी आई थी, कोई काली आंधी आई होगी किसी ज़माने में, हमें तो पता नहीं। वो बताया करते थे बहुत सारी चीज़ें पुराने ज़माने की। जो कुछ आज हो रहा है, आज कुछ ज़्यादा है सोशल मीडिया की वजह से। ये सब कुछ उस वक्त में भी हुआ करता था। एक केस हुआ था ऐसा ही, बस उस वक्त में जो होता था वो मोहल्ले या गांव में ही सीमित रह जाता था। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया में पता लग जाता है कि वहां पर ये सब कुछ हुआ। उस वक्त में भी एक कांड हुआ था ऐसा ही, पति पत्नी और प्रेमी का। उसको लेकर कुछ चर्चाएं हो रही थी। उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे आज तक याद है, और उस याद को ताज़ा किया 3 मार्च की इस घटना ने, जो अभी हाल ही में हुई 3 मार्च को। उन्होंने बताया था कि औरत अगर अपनी पे आ जाए तो वो सब कुछ कर सकती है और सब कुछ करवा सकती है, और पति को भनक भी नहीं लगने देगी। औरत वो चीज़ है, उस बला का नाम है औरत। कैसे? 3 मार्च को क्या हुआ पहले आपको ये बताता हूँ। मुरैना जिले का सिहोनिया, 3 मार्च की रात एक शख्स लवकुश माहौर इनका नाम, ये गुजरात के सूरत में काम करते हैं। 18 फरवरी को ये अपने घर आए थे। इनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। इनकी पत्नी है खुशी माहौर। पहला बच्चा था, बेटे को जन्म दिया, खुशी में ये घर पे आए। अब इनको होली मना के वापस जाना था। 3 मार्च की रात ये घर पे सोए हुए थे। छत के रास्ते से एक व्यक्ति इनके घर में घुसा, इनके कमरे में गया, सर से सटा के तमंचा गोली मार दी। गोली की आवाज़ हुई। बहन, जो लवकुश की बहन है, वो आंगन में सोई हुई थी। उसने देख लिया उस शख्स को भागते हुए। जब वो शख्स भागा, देख भी लिया और पहचान भी लिया बहन ने कि कौन है। पड़ोसी था वो, विक्रम परमार उस बंदे का नाम है। अब शोर शराबा हुआ, बहन चिल्लाई, लोग आ गए, मोहल्ले के लोग सब इकट्ठा, पुलिस भी बुला ली। वो तो मर चुका था लवकुश, तो उस वक्त तक भेजा, निकाल दिया था बाहर। बहन ने बताया, सारा बयान दिया कि वो था विक्रम, ऐसे ऐसे वो गोली मार के भागा। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया, उसकी कॉल डिटेल निकाली तो खुशी माहौर इनकी पत्नी, जिनसे ये काफ़ी दिन से बात किया करते थे, विक्रम पड़ोसी है इनके। अब दोनों गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया। जांच जो हुई इस मामले की, जांच में जो सामने आया वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला। क्या? 31 मार्च 2022 को इनकी शादी हुई। शादी के बाद कुछ आर्थिक तंगी थी, काम करने के लिए सूरत चले गए। अपनी पत्नी को भी वहां ले जाया करते थे। महीने 2 महीने पत्नी भी वहां रह लिया करती थी, फिर गांव आ जाया करती थी। जिस वक्त पत्नी वहां जाती थी सूरत में, ये विक्रम को भी बुला लिया करती थी वहीं पर। पति जब ड्यूटी जाता था अपनी, तब ये उसको बुलाती थी अंदर। इतने पति ड्यूटी से आता था, इतने अपना काम वाम निपटा के, जो जरूरी काम होते हैं निपटा के, उसको बाहर निकाल दिया करती थी। इतने वो गलियों में भटकता रहता था ऐसे ही विक्रम। पति को नहीं पता कुछ भी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो तो सही सलामत पत्नी को छोड़ के गया, सही सलामत मिलती थी उसको। उस दौरान क्या हुआ बीच में उसे नहीं पता। उसे गुमान भी नहीं कि गाँव से भी कोई व्यक्ति मेरी पत्नी से मिलने के लिए यहाँ आता है, मुरैना से यहाँ आ रहा है सूरत में मिलने के लिए। सिर्फ उसे नहीं पता कुछ भी बेचारे को। उसको तो अपना ड्यूटी करनी, घर आया, खाया पिया, पत्नी से बात की, बैठा, सो गया। ऐसे ये मिलती थी वहां जब जाया करती थी। वहां भी मिलते थे, यहाँ तो मिलना मिलाना खूब था ही। अब इन चीज़ों की भनक लगी जाती है। वे सोच रहे थे होशियार हैं ज़्यादा, इसको निपटा देंगे, दोनों साथ रहेंगे। ये पति हैं इधर वाले, ये प्रेमी हैं, और ये पत्नी बीच में। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो। वाकई उन बुजुर्ग की बात सच हो गई कि वाकई ये पता नहीं लगने दे सकती, इतनी होशियारी से काम करती है। ध्यान रखो, जरा सी ढील, जरा सा एकांत, क्या बोलूं यार। सभ्य समाज की जो महिलाएं हैं, उनको चाहे जितना एकांतपन दे दो, वो नहीं भटकेगी।
बिल्कुल भी नहीं भटक सकती। उन्हें पता है हमारे बाप भाई की क्या इज्जत है, हमारी ससुराल में हमारी क्या इज्जत है, हमारे परिवार की क्या इज्जत है। नहीं धूमिल करने की उस इज्जत को, उसको कायम रखेंगी। पति चाहे जितने दिन बाहर है, जो अच्छे परिवार खानदान की है। और भटकाने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ये भी मान लो आप। चलो इसी वीडियो में, वीडियो तो लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। एक भाभी गेट में खड़ी थी, कभी इधर देख रही कभी इधर देख रही। ये भटकाने वालों की बात बता रहा हूँ आपको। कभी इधर देख रही कभी इधर, किसी बच्चे की तलाश में है, पैसे देके उससे सामान मंगवाना है दुकान से। अब इनके जो पति का जो दोस्त है वो भी निकला हुआ जा रहा है इधर को। भाभी भी इसको जानती है, वो दोस्त भी भाभी को जानता है। भाभी सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। भाभी कैसे खड़ी, मुझे सामान मंगवाना जरा सा। वैसे बच्चे को देख रही, अरे भाभी लाओ मैं ला के दे दूंगा, लाओ। सामान ला के दे दिया, मुंह बोले देवर ने। अब उसने दो अल्फाज और बोल दिए, उस मुंह बोले देवर ने दो अल्फाज और बोल दिए, भाभी तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, अकेले तुम बच्चों को भी संभालती हो, सामान वामान भी लाना मंगाना, सारा घर परिवार चलाना, बहुत हिम्मत की बात है तुम्हारी। और वो तो अपना माँ है, और तुम जो कर रही हो ना बहुत बड़, ऐसे सबसे होता नहीं ये काम। और ये जो बातें हैं ना, ये तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कहाँ वार करती हैं ये बातें। ये बातें ऐसी जगह वार करती हैं तुम सोच भी नहीं सकते। बस इतना ही कहना बहुत है, एक आध बार और तारीफ कर दो उसकी, बस हो गया काम फिट। बाकी आप समझदार हो, पूरी बात में क्या बताऊं।